मानवर क्षेत्रीय एवं प्रांतीय सचिव महोदय, हमारे गौरव के गौरवशाली पिताश्री श्री बलराम प्रसाद जी, यशस्वी बालक की माता श्री लाजवंती देवी जी, हमारे स्थानीय प्रबंध कारिणी समिति के सम्मानित सचिव महोदय उपेंद्र रजक जी, संपूर्ण पूर्णकालिक हमारे नेतृत्वकर्ता, उपस्थित आचार्य जी, प्रधानाचार्य जी एवं दीदी जी, आज सच मायने में हम सभी विद्या मंदिर परिवारगण के लिए एक गौरव का क्षण है। हमारे छात्र गौरव कुमार ने हमारे लिए एक गौरव का क्षण प्रदान किया है। इनकी लगन, इनकी मेहनत और कुछ कर गुजरने की जो ललक इनमें है, इससे ही इन्होंने अपने परिवार, विद्यालय, समाज का मान बढ़ाया है। हम संपूर्ण विद्या भारती परिवार हृदय से प्रसन्न हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि गौरव और ऊंचाइयों को प्राप्त करे और हर आपके गौरव के क्षण को हम अंगीकार करते हुए आपका अभिनंदन बार बार करें, ऐसी कामना विद्यालय परिवार की ओर से। मैं उनके माता पिता को भी अभिनंदन करना चाहता हूं शब्दों के द्वारा कि अगर वो और उनकी मेहनत और उनकी इच्छाएं, उनका समर्पण नहीं होता तो ये बालक इस ओर नहीं अग्रसर होता, क्योंकि जिस समाज से ये आते हैं वहाँ पर कारोबार, व्यापार और अपने परंपराओं के साथ रहने और आगे बढ़ने की परंपरा है। बालक ने इनके सहयोग से उस परंपरा से आगे निकलकर एक देश के लिए कुछ करने का एक जो संकल्प लिया और इन्होंने इनका सहयोग किया। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं कि आपने अदम्य साहस के साथ इसको आगे बढ़ाया है। मैं गौरव के बारे में भी बहुत कुछ 2-3 दिन में पता लगाया हूँ, तो मैं अगर ये पंक्ति कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इनके जो नेचर ऑफ बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज है कि जब आँखों में अरमान लिया, मुश्किल में मंजिल ठान लिया, क्या मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। इन्होंने लगातार मेहनत की, लक्ष्य को ललकारते हुए इन्होंने निश्चय किया कि मैं बनूंगा तो देश का सेवक बनूंगा। और देश में जो विषमताएं हैं, कल मैं इनसे बातचीत भी इनके घर पे किया था, बहुत अच्छा विचार माननीय क्षेत्र सचिव पूछे कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे। सबको खुशी करने वाला आंसर था। बोले कि बालिका, बच्चे और महिलाओं को इस देश में बहुत कम जगह मिला है। मैं अगर देश की सेवा करने का अवसर मिला तो मैं इन लोगों को उचित स्थान दिलाऊंगा और इसके लिए देश की सेवा करूंगा। ऐसा जब सुना तो मन में आया कि इन्हें बधाई नहीं, लगातार बधाई मिलना चाहिए कि जो लक्ष्य प्राप्त करने के बाद भी अगले लक्ष्य को तय कर लेते हैं। ऐसे गौरव हैं और इसकी शुरुआत उन्होंने कोशिश से की। एक पंक्ति है, एक घटना है। जब चंद्रगुप्त को लगा कि कैसे सब जगह विजय प्राप्त किया जाए, नंद वंश के शासन से कैसे मुक्ति दिलाई जाए, तो उन्होंने चंद्रगुप्त से पूछा। चंद्रगुप्त ने चाणक्य से पूछा कि सब कुछ जब किस्मत में पहले से लिखा रहता है तो किस्मत जो कोशिश करते हैं उनको क्या मिलेगा। तो चाणक्य ने कहा कि क्या पता, उस किस्मत में ही लिखा हो कि कोशिश करने से ही प्राप्त होगा। तो कोशिश करना, लगातार कोशिश करना और लक्ष्य तक प्राप्त करना, ऐसी परंपरा को, ऐसे आचरण को भैया गौरव ने चरितार्थ किया है, जो कि आने वाले समय में अनेकों भारतीयों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनता रहेगा, लक्ष्य पर चलता रहेगा। और इनकी मेहनत साधारण नहीं थी।
इनकी मेहनत स्वयं को पहचानने की थी। हम कहते हैं कि कोई बच्चा अगर नहीं पढ़ता है तो उसे मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, काउंसलर की ज़रूरत होती है, और इनकी काउंसलिंग इनके इनर स्ट्रेंथ को देख करके हुआ। इन्होंने अपने अंदर की शक्तियों को पहचाना और उससे मोटिवेट होकर सिर्फ परिश्रम किया और कड़ाई के साथ परिश्रम किया। वो इस प्रकार से संदर्भित है। 2 मेढक थे, वो अपने झुंड के साथ जा रहे। संजोग है कि दोनों मेढक कुएं में गिर गए। तो झुंड के जो अन्य मेढक थे वो बोले कि अब तो तुम लोग आगे नहीं बढ़ पाओगे, इतना ऊंचाई है, इतना दीवार है, निकल नहीं पाओगे, अब तुम छोड़ दो। दोनों मेढक जहाँ छलांग लगा रहा था, बचने के लिए सब लगाते। एक मेढक जो है वो सोचा कि अब तो 2-3 बार प्रयास किए नहीं, अब बैठ गए। दूसरा करता रहा, लगातार करता रहा। तो जब लगातार करता रहा तो बाहर आ गया। तो उसने पूछा, जब जमात के लोगों ने पूछा कि भाई आप मेरी बातों को सुना नहीं? तो उसने इशारा किया जो नीचे मेढक है उससे पूछो। तो उससे पूछा कि भाई ये, बोला कि वो बहरा है, किसी का सुनता नहीं है, सिर्फ अपना काम करता है, और जो सोच लिया वो सोच लिया। उसने सोच लिया कि इस कुआं को पार करके निकलना है, तो वो लगातार परिश्रम करता रहा। इसी प्रकार भैया गौरव ने भी अपने असफलताओं को, अपने अन्य लोगों के सुझावों को, अपने कमियों को मजबूती से आगे बढ़ाकर लगातार परिश्रम कर इस ऊंचाई को प्राप्त किया। ये भी एक प्रेरणा का केंद्र है, एक स्रोत है जो हम सभी को इनसे सीखनी चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ कि जब कभी भी फेल्योर आता है या कम सफलता मिलती है तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके उदाहरण भैया गौरव हैं, क्योंकि लहरों के डर से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इस गौरव के क्षण में मैं पूरे विद्या भारती परिवार, अपने विद्यालय परिवार, गौरव के समाज, गौरव के परिवार को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि ये बालक इस देश को अनेक गौरव के क्षण दें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।